जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जीव विज्ञान कक्षा 12 यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सभी के लिए है ये, जिसमें कि हम लोगों को पढ़ना था डीएनए के विषय में। हमने पढ़ा दिया है पूरा, कैसे डीएनए बनता है, उनमें न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हुए, उसके बाद में फिर वाटसन एंड क्रिक का डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, फिर उसके बाद में न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, क्रोमैटिन कैसे बनता है, ये सारी बातों के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। जो साथी उस वीडियो को न देखे हों, मेरा रिकमेंडेशन है कि वो उस वीडियो को देख ले तो ज्यादा बेहतर होगा उनके लिए और अच्छा समझ में आएगा जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आनुवांशिक पदार्थ की खोज, जिसमें कहते हैं द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्चुअल में इसमें 3 ग्रुप ने काम किया और अपने अपने समय पर काम किया और फाइनली जाकर के हर्शे और चेस ने ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बिफोर दैट वो जो इन्होंने प्रूफ किया वो 1952 में 1952 में किया था। तो उसके पहले की जो कहानी है ग्रिफिथ की है, आइवेरी की है, उसके विषय में हमको जानना जरूरी है। तो इस बात का चर्चा शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना है कि पहले क्या क्या देखना है। पहले देखना है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो रूपांतरित सिद्धांत दिया था, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसको दिया था 1928 में, और 1933 से 44 तक ये ओसवाल्ड, अवेरी, मैकलियॉड और मैककार्टी, ये तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर के जो इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, किसने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, उसको उसके जो बायोकेमिकल जो प्रॉपर्टीज थी उसके विषय में अपना व्यू देने का काम किया। हालांकि उन लोगों ने भी बाद में प्रूव किया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, बट एक टीम थी उसमें साइंटिस्टों की जो कि उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तब जाकर के 1952 में अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद कोई क्वेश्चन उठने वाला नहीं था और सभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला चीज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? इसे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को दिया था 1828 में। कौन दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था। यह है क्या चीज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? पहले तो ये जान लीजिए, फिर उसके बाद में हम एक्सपेरिमेंट कैसे किया ये मैं बताता हूं। एक्चुअल में उन्होंने ये देखा कि कोई चीज ऐसी है किसी और चीज की वजह से वह वायरुलेंट हो जा रही है। कोई चीज अगर नॉन वायरुलेंट है और उसमें वायरुलेंट चीज अगर डेड करके डाल दी जाती है, वो नॉन वायरुलेंट जो है जीव जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है वायरुलेंट में, मतलब पैथोजेनिक में है। तो उसी आधार पर इन्होंने कहा कि कुछ तो है जो कि एक नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। उसी के बेस पर इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा या रूपांतरित सिद्धांत, मतलब किसी चीज का रूप बदल जाना। अब किसकी वजह से बदल रहा है, इसी पर वो आगे कहानी बनती है। ये तो उन्होंने बता दिया कि किसी चीज का रूप बदलता है जिसके कारण वो पैथोजेनिक हो जाता है। अब किस कारण से वो रूप बदलता है एक स्ट्रेन का दूसरे स्ट्रेन में, उसके विषय में इन्होंने नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर बताया कि कुछ चीज है जो कि एक नॉन वायरुलेंट को वायरुलेंट में चेंज कर रही है। तो आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट से। इन्होंने एक्चुअल में ग्रिफिथ साहब ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लिया। और ये बैक्टीरिया क्या काज करता है? निमोनिया काज करता है। अब इन्होंने क्या लिया? इसकी 2 कॉलोनी डेवलप किया। एक तो डेवलप किया जिसमें कि बिल्कुल स्मूथ कॉलोनी थी, और स्मूथ कॉलोनी को इन्होंने यस स्ट्रेन नाम दिया, क्योंकि यस फॉर स्मूथ, स्ट्रेन मतलब प्रभेद। तो यस स्ट्रेन
कॉलोनी का नाम दिया, जो स्मूथ थे, जो रफ नहीं थे। क्यों स्मूथ थे? क्योंकि उस बैक्टीरिया के चारों तरफ पॉलीसैकेराइड की लेयरिंग लगी थी, जिसके कारण वो क्या थे, उनका अपीयरेंस कैसा था, उस कॉलोनी का जो कल्चर हो गई उसका अपीयरेंस स्मूथ था। और दूसरा स्ट्रेन उन्होंने देखा कि वो आर प्रभेद है, जिसको हम आर स्ट्रेन कहते हैं, वो रफ कॉलोनी थी। ये पता लगा बायोकेमिकली, देखा कि इस कॉलोनी के चारों तरफ जो इसमें जो पॉलीसैकेराइड है वो पॉलीसैकेराइड इसमें नहीं है, वो रफ है बिल्कुल। इसकी कारण से वो खुद बिल्कुल इरेगुलर कॉलोनी है। उसको उन्होंने कहा आर प्रभेद या फिर आर स्ट्रेन, जो कि नॉन वायरुलेंट होता है, मतलब वो पैथोजेनिक नहीं होता है, वो निमोनिया काज नहीं करता है। लेकिन इसी में स्ट्रेप्टोकोकस में एक एस स्ट्रेन की कॉलोनी पाई, तो वो क्या था, वो वायरुलेंट था, मतलब वो पैथोजेनिक था, वो बीमारी काज कर सकता है, मतलब अगर वो कहीं जाए किसी जीव में तो उसे निमोनिया काज कर सकता है। तो इसी स्टेज पर उन्होंने दोनों स्ट्रेन की कॉलोनियों को लिया और उसे एक एक करके एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। माइस लिया, माइस में पहले उन्होंने क्या डाला, आर स्ट्रेन डाला, ठीक है। माइस में क्या डाला, आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया, उसे इन्फेक्ट कराया। फिर देखा कि जो माइस है वो लाइव अर्थात जीवित है। क्या है वो? जीवित है। चूहा क्या है? जीवित चूहा, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि दूसरे चूहे में ले लिया उन्होंने, आर स्ट्रेन से उसे इन्फेक्ट कराया माइस में ही, माइस चूहा है, ठीक है। उसके बाद वो देखा कि वो डेड हो गया। क्यों डेड हो गया? क्योंकि वो निमोनिया काज करता है, इसके कारण वो मृत पाया गया, मृत चूहा, ठीक है, चूहा मर गया। अब उसके बाद क्या किया उन्होंने कि यस स्ट्रेन किल्ड कर दिया, बाई हीट उन्होंने इसकी किलिंग कर दी। किसकी? यस स्ट्रेन बैक्टीरिया की, जो निमोनिया काज करता था। उसे माइस में डाला तो ये पाया कि माइस जो है वो जिंदा है, मतलब ये भी क्या है, जीवित चूहा है, ठीक है। तो जीवित चूहा है ये। फिर अब उनके दिमाग में आया कि भाई सही बात है कि ये स्ट्रेन जो है उसके अंदर पैथोजेनिक नेचर है, वो जब जाता है तो चूहे को मार देता है, लेकिन जब हमने किल्ड कर दिया, मतलब अंदर चीजें जो थी, जो काज करने वाली चीज, वो मर गई। इसके कारण जो चूहा दोबारा वो क्या पाया गया, जीवित पाया गया। फिर उन्होंने क्या किया कि यस स्ट्रेन किल्ड को लिया और फिर आर स्ट्रेन को भी लिया। देखिए ये डेड है, ये लाइव है। जो पैथोजेनिक है, जो वायरुलेंट है, वो क्या है, किल्ड है, मरा हुआ है। और जो नॉन पैथोजेनिक है, नॉन वायरुलेंट है, वो जीवित है। इन दोनों को एक साथ मिलाकर के उस चूहे में इंजेक्ट करा दिया, ठीक है। फिर क्या देखा उन्होंने कि ये चूहा मर गया, ये चूहा मर गया। तब वहां पर थोड़ा वो चकित होते हैं कि भाई मैंने तो जो पैथोजेनिक कॉजिंग बैक्टीरिया था, जो निमोनिया काज करता था, उसको हमने किल्ड किया। किल्ड करने के बाद तो चूहा नहीं मरा। अब फिर हमने जैसे ही उसके साथ आर स्ट्रेन मिला करके हमने इंजेक्ट किया तो चूहा मर गया। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जो किल्ड एस स्ट्रेन है, कोई ऐसा पदार्थ उसमें है जो कि आर स्ट्रेन को क्या करता है, वो यस स्ट्रेन लाइव में कन्वर्ट कर देता है, पैथोजेनिक बना देता है, जिसके कारण ये चूहा मर रहा है, ठीक है। तो क्या देखा कि देयर इज समथिंग विच transform R strain into S strain। इसी को इन्होंने क्या कहा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या रूपांतरित सिद्धांत दिया। बाकी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि वो पदार्थ क्या है, बस इतना ही केवल कहा कि कोई पदार्थ है
जो कि डेड स्ट्रेन एस स्ट्रेन से वो आर स्ट्रेन को क्या कर रहा है, जा रहा है उसमें, और आर स्ट्रेन क्या हो जा रहा है, वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके कारण माइस को निमोनिया हुई और माइस मर गया। अब इस बात का चर्चा आगे बहुत दिनों तक रुका रहा, क्योंकि वो 1928 का केस है। अब फिर 1933 मतलब लगभग 5 साल के बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, जिनका ग्रुप है, कौन है, ओसवाल्ड अवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी। इन लोगों ने उस पदार्थ के बायोकेमिकल एनालिसिस करने का प्रयास किया कि यह है क्या एक्चुअल में, जो डेड एस स्ट्रेन से ट्रांसफर हो रहा है आर स्ट्रेन में, और आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से जो चूहा है वो मर जा रहा है। तो आइए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे ओसवाल्ड अवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने, जो ग्रिफिथ ने यहां छोड़ा था कि ये कहकर कि कोई ऐसा पदार्थ है जो कि आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देता है, वह पदार्थ कहां है, जो एस स्ट्रेन किल्ड बैक्टीरिया है उसमें है। जब उसके साथ हम इंजेक्ट करते हैं तो वो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जा रहा है, तभी चूहा मर रहा है। वो कौन सी चीज है ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। तो उसी एक्सपेरिमेंट को की जांच के लिए उसकी जो बायोकेमिकल है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई केमिकल ही होगा जो कि किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा है और उसे ट्रांसफॉर्म कर दे रहा है, किसमें, एस स्ट्रेन में। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या प्रयोग किया। एक्चुअल में इन तीनों साइंटिस्टों ने, आइवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने क्या किया कि एस स्ट्रेन हीट किल बैक्टीरिया को लिया, उसके जो केमिकल थे, बायोकेमिकल थे, जैसे क्या है, प्रोटीन है, आरएनए और डीएनए है, इसको वहां से एक्सट्रैक्ट किया, प्यूरिफाइड किया और उसको एक अलग टेस्ट ट्यूब में उसका सस्पेंशन ले लिया। फिर क्या किया कि 3 टेस्ट ट्यूब अलग अलग लिया। अब देखिए साइंटिस्टों के दिमाग को कि कैसे एक एक चीज पर बारीकी से अध्ययन करते हैं, और हम लोगों को अगर आज उन्हीं की बताई हुई चीज को पढ़ना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, भागते हैं। खासतौर से आप बच्चों की बात में कर रहा हूं। माँ बाप जिस आशा और विश्वास के साथ आपके ऊपर रुपये लगा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, माँ बाप के उन पैसों का अगर सदुपयोग करते सही मामले में तो आपकी जिंदगी बदल देता हो। अब बदलेगा जो भी स्टूडेंट्स माँ बाप के पैसे की वक़्त समझेगा, उसकी वैल्यू समझेगा और उस वैल्यू को अपने ऊपर सही ढंग से इस्तेमाल करेगा, तो जाहिर निश्चित है कि माँ बाप परेशान है आपके सुख के लिए कि मैं जब तक जीवित हूं तब तक तो बेटी बेटा को देख रहा हूं, लेकिन मेरे ना रहने के बाद मेरा बेटी बेटा लायक हो जाए ताकि इसे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और हम आप क्या करते हैं, हम आप उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। माँ बाप के कथनों को हम गलत मानते हैं। माँ बाप अपने अनुभव से आपको सिखाना चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप अपने स्वयं गलती करके अनुभव लेना चाहते हैं। तो बेटा अगर व्यक्ति अपने गलती करके सीखना चाहता है तो पूरी उम्र निकल जाएगी, सीख नहीं पाएगा। इसीलिए कहा गया कि लोग अगर कुछ आगे बढ़ना है तो दूसरे के अनुभवों से सीख करके अपने जीवन में वह परिवर्तन करिए और एक अच्छे मुकाम को हासिल करिए। तो अब आइए देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि यहां से सस्पेंशन जो लिया, जो बायोकेमिकल था, किससे, आर स्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट किया था, उसको 3 टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ठीक है। अब एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया उन्होंने कि आर स्ट्रेन तो सब में डाला, लेकिन एक यहां पर क्या लिया कि प्रोटीएज ले लिया। प्रोटीएज क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। जैसा कि शुरुआती दौर में लोगों को विश्वास था कि भाई ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन ही है जो कि डेड एस स्ट्रेन से जा रही है आर स्ट्रेन में और उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रही है किसमें, एस स्ट्रेन में, जैसे बैक्टीरिया मर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उस शंका को दूर करने के लिए तत्काल क्या लिया, पहले टेस्ट ट्यूब में
प्रोटीएज लिया, आर स्ट्रेन लिया, और हमने यहां एक इंडिकेशन किया हुआ, देखिए प्रोटीन ब्लैक से दिखाया है, आरएनए को ग्रीन से दिखाया है, और डीएनए को रेड से दिखाया है। तो यहां आप देखिए, यहां हमने इस बोतल में इस जो टेस्ट ट्यूब है इसमें आरएनए तो दिख रहा है, डीएनए भी दिख रहा है, लेकिन जो ब्लैक मार्क्स में मार्किंग क्या प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन डाल दिया, प्रोटीन नहीं है, इस कारण यहां प्रोटीन को हमने दिखाया नहीं है। तो ये जैसे ही माइस में इंजेक्ट किया गया इस सस्पेंशन को आर स्ट्रेन के साथ में, तो माइस क्या हो गया बेटा, डेड हो गया। तो ये सिद्ध होता है कि ठीक है, प्रोटीन तो नहीं है, प्रोटीन वह केमिकल नहीं है जो कि आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में बदल रही है। वो कौन सा, कहां से, एस स्ट्रेन किल से। फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या किया कि शंका हुई कि भाई आरएनए हो सकता है, तो इसलिए आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाल दिया इस टेस्ट ट्यूब में, और आर स्ट्रेन था ही। फिर देखा गया, यहां देखिए, यहां हमने आरएनए को कहीं दिखाया नहीं है, जैसा कि ये ग्रीन कलर से दिखाया गया, यहां कहीं ग्रीन कलर की बिंदी नहीं दिखाई दे रही है। और यहां ये देख रहा है कि जो, जैसा कि मैंने ये दिखाया है, जो स्क्वायर है ग्रीन कलर का आर स्ट्रेन है, और जो राउंड में ब्लू कलर में दिखाया गया वो एस स्ट्रेन है। ये आर स्ट्रेन यहां पर देखिए एस स्ट्रेन में बदल गया। कैसे पता चला, क्योंकि माइस में जैसे ही डाले तो माइस, उसमें माइस क्या हो गया, डेड हो गया। अब यहां प्रोटीन तो पहले ही सिद्ध हो चुका है, प्रोटीन नहीं है, आरएनए भी सिद्ध हो गया कि आरएनए नहीं है वो कॉजिंग फैक्टर जो कि आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसमें, एस स्ट्रेन में। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि यहां पर बच गया क्या, तीसरा बायोकेमिकल क्या बच गया, डीएनए बच गया। तो डीएनए डाला, आर स्ट्रेन डाला, और फिर माइस में इंजेक्ट किया, तो क्या देखा कि माइस लाइव है। डीएनए क्या है, वो डीएनए न्यूक्लिक एसिड जो है उसको डाइजेस्ट कर देता है, मतलब डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया। तो यहां पर अब आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, उसके बावजूद भी डीएनए ये क्या है, और डीएनए यहां पर नहीं है, क्योंकि डीएनए डाइजेस्ट हो चुका है, जिसके कारण से उन्होंने क्या रिजल्ट पाया कि माइस लाइव है। इस एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड किया इन तीनों साइंटिस्टों ने कि भाई ये जो ग्रिफिथ साहब ने जो एक्सपेरिमेंट सिद्ध किया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दैट इज बिकॉज ऑफ द डीएनए, दैट इज बिकॉज ऑफ द डीएनए। लेकिन ये नहीं सिद्ध कर पाए कि दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये प्रूफ, ये तो क्लियर हो गया कि ठीक है, डीएनए यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा। डीएनए जब नहीं है तो ये माइस लाइव हो जा रहा है, जब डीएनए इन दोनों में था तो वो डेड हो जा रहा है। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल तो है, लेकिन ये प्रूफ नहीं हो पा रहा था कि ये डीएनए की वजह से मर रहा है, ये ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट किया था। लेकिन ये क्या प्रूफ है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इस बात पर लोगों का एकमत नहीं हुआ, जिसके कारण लोगों ने इस कंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं किया। और बाद में आकर कौन, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उसके लिए उन्होंने अलग एक्सपेरिमेंट को, फ्रेंड्स अब हम लोग चर्चा करेंगे हर्शे और मार्थ चेस ने 1952 में जो सिद्ध करने का प्रयास किया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। उसके लिए एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया था, उसके लिए लिया था बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं कि वे वायरस जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज। तो ये वायरस है, जो क्या नाम है उसका है, T2 बैक्टीरियोफाज। ये इशर्सिया कोलाई पे क्या करता है, जाके चिपक जाता है। जैसे ही चिपकता है तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, इसमें इंजेक्ट कर देता है। और यहां पर जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसके पास केवल क्या है, डीएनए है। तो यहां पर क्या किया उन्होंने, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 को लिया, और इसलिए फास्फोरस 32 को लिया ताकि अगर वो डीएनए है तो डीएनए में फास्फोरस होता है फास्फेट ग्रुप के रूप में, तो उसमें अगर ये रेडियो एक्टिव डालेंगे तो 100% अगर उसमें वो मीडिया में पैदा हुआ कल्चर में, तो वो लेबल्ड जरूर करेगा, लेबल्ड किया रहेगा। और जैसे ही वो इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, और ये चीज उसमें अगर अपना मटेरियल इसमें छोड़ा हुआ है, और बैक्टीरिया की सेल जो है
रेडियो एक्टिव फास्फोरस लेवल दिख रही है, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि वह डीएनए ही है। क्यों? क्योंकि डीएनए में ही फास्फोरस पाया जाता फास्फेट ग्रुप के रूप में, इसीलिए रेडियो एक्टिव फास्फोरस उसको क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव लेवल्ड डीएनए डिटेक्ट हुआ। दूसरी केस में क्या किया यहां पर, इस वाले केस में, कि रेडियो एक्टिव 35 सल्फर लिया। और सल्फर आप जानते हैं कि प्रोटीन में होते हैं, तो प्रोटीन कौन था, वो लेबल प्रोटीन कैप्सूल, ये इसको लेबल करेगा। जो इसका जो बाहरी पोर्शन जो रेड वाला दिख रहा है, ये प्रोटीन का बना होता है, और ये अंदर क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब वो डीएनए है कि क्या है, लेकिन इसमें क्या है, डीएनए है। तो इस तरह से कर दिया जब, तो प्रयोग को देखा कि दोनों कल्चर मीडियम से अलग अलग वायरस को उठाया और इसमें डाल दिया अलग अलग डिश में, जैसा कि यहां हमने दिखाया है। अलग अलग डिश में, कैसी डिश थी वो, बैक्टीरिया कल्चर की थी। बैक्टीरिया उसमें इशर्चिया कोलाई कल्चर होने के लिए रख दिया गया, और उसमें ये रेडियो एक्टिव पी लेवल 32 पी लेवल डाल दिया गया, और यहां पर जो है रेडियो एक्टिव 35 यस लेवल बैक्टीरियोफाइज में डाल दिया गया। फिर ये देखा गया, जब इन्फेक्ट कर लिया, तो ये देखा कि ये जो इनकी क्या आदत होती है, चिपके रहने की आदत होती है, ये प्रोटीन जो है, ये कैप्सूल। तो उसके लिए क्या कर दिया कि अनावरण करने, उसे वहां से हटाने के लिए क्या कर दिया, ब्लेंडिंग कर दिया। ब्लेंडिंग कर दिया तो ये क्या, उसमें कुछ टूट गए होंगे, फुट गए होंगे, और कुछ इसमें रहेंगे, लेकिन सस्पेंशन में है। फिर उसके बाद क्या किया कि इनका दोनों का, इनका भी सेंट्रीफ्यूगेशन किया और इनका भी सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ठीक है, तो हम इसको केस ए ले लें, अगर इसको हम केस ए ले लें और एक केस बी ले लें, तो एक केस को भी जो मटेरियल था उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है कि जैसे आपके पास में मिक्सी होगी, उस मिक्सी में डाल के आप कोई चीज घुमाते हैं जब, तो भारी चीज क्या हो जाती है, नीचे बढ़ जाती है, जो हल्की की होती है वो जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसमें तैरती रहती है। तो उसको हम सुपरनेटेंट, अपने बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं, उसे आप सुपरनेटेंट कहते हैं, जो ऊपर लिक्विड के रूप में रहता है। तो जब ये देखा कि इसका जब हमने उसने देखा कि ये देखा कि जिसमें इस बैक्टीरियोफाज को डाला था, वहां ये देखा कि उस वाले जो डिश में जिसमें कि ये वाला बैक्टीरियोफाज डाला गया था, वहां जो सेल्स हैं वो सेल्स लेबल्ड नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो क्या है, उसका सस्पेंशन जब तैयार के सेंट्रीफ्यूज किया, तो ये देखा कि जो बैक्टीरिया है वो नीचे बैठ गए। वो क्या है, वो नीचे बैठ गए। यहां देखिए, उसके बैक्टीरिया क्या है, नीचे बैठ गए, जिसमें कि रेडियो एक्टिव लेवल नहीं है, लेकिन उसका सुपरनेटेंट जो था वो लेबल्ड दिख रहा था। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन वाला पोर्शन, वो कैप्सूल है, वो हल्का है बैक्टीरिया से, इसलिए वो सुपरनेटेंट में लेबल्ड प्रोटीन दिखी। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रोटीन सेल के अंदर नहीं गया। फिर उसके बाद देखा दूसरे वाले का, इसका जब सस्पेंशन लिया यहां से, तो इसका जब उसके सस्पेंशन को पूरा टोटल सेंट्रीफ्यूज किया, तो देखा कि लेबल्ड प्रोटीन, जो लेबल्ड सेल है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड सेल तो नीचे दिख रही हैं, लेकिन ऊपर का जो सुपरनेटेंट है उसमें कोई भी लेबलिंग नहीं दिख रही, कोई रेडियो एक्टिव लेबल्ड नहीं दिख रहा है। क्योंकि यहां प्रोटीन थी, उसमें यहां भी प्रोटीन थी, यहां प्रोटीन लेबल दिख रही है, यहां प्रोटीन लेबल नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहां फास्फोरस है, अब फास्फोरस प्रोटीन को कभी लेबल नहीं कर सकता। ठीक है, सल्फर कर सकता है। क्यों? क्योंकि सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, इसलिए सल्फर रेडियो एक्टिव लेबल किया प्रोटीन को, तो इसलिए इस सुपरनेटेंट में प्रोटीन दिख रहा है लेबल। इसमें जो है, इस सुपरनेटेंट में कोई भी चीज लेबल नहीं दिख रही रेडियो एक्टिव। यहां क्या दिख रहा है, सेल रेडियो एक्टिव लेवल दिख रही है। इस आधार पर हर्शे और माथ ने, हर्शे और चेस, इस लेवल पर हर्शे और चेस ने क्या किया, यह डिक्लेयर कर दिया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से कि आप सभी लोगों ने इसका नोट्स बनाया होगा। नोट्स न बनाया हो तो पुनः इसे वीडियो को देख करके नोट्स बना लें, और समझ में नहीं आता तो फिर दोबारा समझने का प्रयास करिए, ये समझ में आ जाएगा। ये डिक्लेयर बिल्कुल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में आता रहता है। कैसे आता है
कि सिद्ध करिए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। किसके प्रयोग के द्वारा सिद्ध करिए? हर्षे और मार्थ का, हर्षे, मार्था और चेस, हर्षे और चेस के प्रयोग को द्वारा सिद्ध करिए कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेगी, देन यू विल गेट अ फुल मार्क्स एंड दैट विल बी द 5 नंबर। ओके, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के लिए। थैंक यू, आप सभी को जय हिंद।